श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सत्संग सुधा भाग 2 से गुरु महाराज का प्रवचन शिव दर्शन। प्यारे सज्जनों, बहुत पहले यहाँ संस्कृत का अत्यधिक प्रचार था। प्रायः सब संस्कृत में बोलते थे। उस समय ऋषियों तथा मुनियों ने जो समय समय पर प्रवचन कहे, उन्हीं के सदुपदेशों को उपनिषद कहते हैं। कुछ काल पहले अपने देश में संकुचित विचार था। लोग सर्वसाधारण को यह उपनिषद ज्ञान नहीं बताते थे, इसलिए इसका विशेष प्रचार नहीं हुआ। योग शिखोपनिषद में शिव और ब्रह्मा का संवाद है। ब्रह्मा ने शिव जी से पूछा, कोई योग और कोई ज्ञान को मोक्ष प्राप्ति के लिए बतलाते हैं, आपका क्या मत है? इस पर शिव जी ने उत्तर दिया, ज्ञानहीन योग और योगहीन ज्ञान मोक्ष कर्म में समर्थ नहीं होता। इसलिए मुमुक्षु को ज्ञान और योग दोनों का दृढ़ता के साथ अभ्यास करना चाहिए। मोक्ष का अर्थ है बंधन से छूट जाना। हम सब लोग बंधन में बंधे हुए कैद हैं, शरीर में कैद हैं और जड़ चेतन की गिरह में बंधे हुए हैं। इसलिए सब लोग दुख उठाते हैं। यह दुख क्यों होता है? शरीर रहने पर ही दुख होते रहते हैं, काम क्रोध उत्पन्न होते रहते हैं। इसका कारण शरीर है। शरीर और संसार से छूटने से ही दुख छूटेगा। ज्ञान का अर्थ है जानना, योग का अर्थ है मिलना। ज्ञान से जानने में आएगा कि किससे मिलना है। योग जानने से उसकी क्रिया करके उससे मिलेंगे। ईश्वर से मिलने के लिए जो क्रिया है वह योग है। जब ध्यान सरल योग का अभ्यास है, सत्संग करना ज्ञान का अभ्यास करना है। शरीर और आत्मा को जानना ज्ञान है। लिखा पढ़ा आदमी पुस्तक पढ़ता है तो इससे उसको ज्ञान होता है, किंतु किसी विशेषज्ञ के पास जाकर सुनने से विशेष ज्ञान होता है। अक्षर और मात्रा को पढ़ने से पुस्तक पढ़ लेते हैं, किंतु उसका अर्थ ठीक ठीक नहीं समझ सकते। ठीक ठीक समझने पढ़ने के लिए ही लोग कॉलेज और विद्यालयों में जाते हैं। इसीलिए पढ़े लिखे लोगों को चाहिए कि जहाँ कहीं कोई विशेषज्ञ हो, उनके पास जाकर सुने और सीखें। यह जानकर ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। बहुतों का ख्याल है कि थोड़ा जप ध्यान करते हैं, इसी से मरने पर मुक्ति हो जाएगी, किंतु उपनिषदकार ने बताया है कि मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। जब तुम जीवन में मुक्ति प्राप्त करो और तुम्हें परमात्मा स्वरूप की प्रत्यक्षता हो, तब तुम मरने पर मुक्त ही हो। जीवन मुक्त सो मुक्ता हो, जब लग जीवन मुक्ता नहीं, तब लग दुख सुख भुगता हो। देह संग नहीं होवे मुक्ता, मुए मुक्ति कह होई हो। जल प्यासा जैसे नर कोई, सपने मरे पियासा हो। कबीर साहब। जीवत छूट देह गुण, जीवत मुक्ता होई। जीवत काटे कर्म सब, मुक्ति कहावे सोई। जीवत जगपति को मिले, जीवत आत्म राम। जीवत दर्शन देखिए, दादू मन विश्राम। जीवत मिला ना भया,
जीवत परस न होई, जीवत जगपति ना मिले, दादू बूढ़े सोई। मुआ पीछे मुक्ति बतावे, मुआ पीछे मेला, मुआ पीछे अमर अभय पद, दादू भूले गहीला। दादू दयाल। सुनी समुझई जन मुदीत मन, मज्जहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। गोस्वामी तुलसीदास जी। फिर इस योग सीखो उपनिषद में कहा गया है कि मरते समय जैसी भावना रहेगी उसी के अनुकूल शरीर होगा। यदि मरने के समय पाश्विक भावना हो तो बड़ा बुरा होगा। इसलिए सचेत रहो कि मरने के समय यह बुरी भावना न आने पाए। जिस आदमी की जागृत अवस्था के काल में जिस ओर विशेष ख्याल लगा रहता है, स्वप्न में भी वही वह देखता है। उसी प्रकार जीवन काल में जैसी भावना बारंबार होती रहेगी, मरने के समय भी वैसी ही भावना होगी। इसलिए जीवन काल में अच्छी भावना रखो, जिससे कि मरने के समय भी अच्छी भावना हो। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, कविं पुराण मनुशासितार मनोर्यानम समनु अस्मरेध्य, सर्वस्य धातार मचिंत्य रूप मादित्य वर्ण तमस परस्तात्। प्रयाण काले मनसा चलेन, भक्तिया युक्तो योग बलेन चैव। भ्रुवो मर्ध्ये प्राण मावेश्य, सम्यक सतंग परंग पुरुष मुपैति दिव्यम। गीता अध्याय 8, 9, 10। अर्थात जो मनुष्य मृत्यु के समय अचल मन से, भक्ति से सराबोर होकर और योग बल से भ्रिकुटी के बीच में अच्छी तरह प्राण को स्थापित करके सर्वज्ञ पुरातन नियंता, सूक्ष्मतम सबके पालनहार, अचिंत्य सूर्य के समान तेजस्वी, अंधकार से पर स्वरूप का ठीक स्मरण करता है, वह दिव्य परम पुरुष को पाता है। जीवन भर अपना कुछ पूजा पाठ करो, यदि उससे दर्शन नहीं हो या किसी प्रकार का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो जाए तो संतोष नहीं होता। संतों की युक्ति है जिसके अनुकूल साधन भजन करने से ऐसा होता है। जैसे ठाकुर बाड़ी में कोई जाए और ठाकुर जी को नहीं देखे तो कहना चाहिए कि उसको देखने की आँख नहीं है। उसी प्रकार जिससे परमात्मा का कुछ चिन्ह देखने में आता है, वह दृष्टि सबको है, किंतु उससे काम लेने के लिए, देखने के लिए लोग नहीं जानते हैं। जानकर भी कितने साधन नहीं करते। यदि साधन किया जाए तो प्रत्यक्ष हो जाएगा। जिनको दर्शन हुआ वे कहते हैं, आपका शरीर शिवालय है, इसमें शिवलिंग की स्थापना है। बाहर में प्रस्तर का शिवलिंग बनाकर पूजते हैं। आपके अंदर में बनी हुई प्रतिमा या शिवलिंग प्राकृतिक है, वह बना हुआ है ही, बनाने की जरूरत नहीं। वह नाद रूप है, शब्द रूप शिवलिंग है। शिवलिंग के नीचे जलधरी रहती है, उसी प्रकार उस नाद के नीचे बिंदु है। शिवलिंग रूप नाद है और बिंदु शक्ति चिन्ह रूप जलधरी है। जो साधन करे उसको ये अपने अंदर में प्रत्यक्ष होंगे। जो अच्छी तरह कोशिश करे तो अवश्य देखेगा। ये कोई ऊंचे दर्जे की चीज़ें नहीं हैं, नीचे की हैं, किंतु मन को पवित्र रखना जरूरी है। जिसका मन पवित्र नहीं है वह उसे देख नहीं सकता। नाद का अर्थ है शब्द और बिंदु का अर्थ है छोटे से छोटा चिन्ह, जिसमें परिमाण नहीं, केवल स्थान है, वह बिंदु है।
बाहर में ऐसा चिन्ह नहीं हो सकता है जो आँख से देखा जा सके। कोई आकार या दृश्य बिंदु के बिना बन नहीं सकता। कोई चित्र बनाओ, पेंसिल रखने से जो पहले चिन्ह उदय होगा वही बिंदु होगा। फिर उसी को बढ़ाकर लंबाई चौड़ाई बनाकर आकार बनाते हैं। इसलिए बिना बिंदु के कोई आकार नहीं बन सकता। असली बिंदु को कोई यौगिक दृष्टि से देख सकता है। उसके लिए किसी पेंसिल व कलम की जरूरत नहीं। अपनी दृष्टि की नोक जहाँ दृढ़ता से ठहरा रखेंगे वही बिंदु उदित होगा। बिंदु जलधरी है। जलधरी पर शिवलिंग खड़ा रहता है। उसी प्रकार जहाँ बिंदु उदित होता है उसके ऊपर नाद खड़ा हो जाता है। संसार में बिना शब्द के कोई जगह नहीं है। शब्द कैसे होता है? शब्द संघर्ष से होता है, गति से होता है। गति कहते हैं चलने को, कंप को। तारे चलते हैं, पृथ्वी चलती है। सबकी गति में शब्द होता है, किंतु आप सुन नहीं पाते। गति में ध्वनि है। संसार में सब पदार्थों की गति है। बिना शब्द के संसार का एक रत्ती भी खाली नहीं। हम लोगों का शरीर बढ़ता है, इसमें भी गति होती है। इसके शब्द को सुन नहीं पाते। नाड़ियाँ चलती हैं, इससे भी आवाज होती है। जहाँ कुछ गति है, संचालन है, वहाँ ध्वनि है। संसार गतिशील है, इसलिए संसार शब्द से भरा है। आपके शरीर में भी शब्द है। स्थूल शब्द को डॉक्टर लोग कान में यंत्र लगाकर सुनते हैं, किंतु बारीक शब्द को नहीं सुन सकते। बारीक शब्द तब सुन सकते हैं जब आप बिंदु को प्राप्त कर लें। बिंदु को प्राप्त करने वाला सूक्ष्म शब्द को सुन सकता है। वह शब्द शिव रूप है। शिव का अर्थ कल्याणकारी है। उसको जो प्रत्यक्ष करता है उसका कल्याण होता है। बिंदु में जो अपने मन को समेट सकता है, दृष्टि को समेट कर देखता है, तो उसमें शक्ति आ जाती है। फैलाव में शक्ति घटती है, सिमटाव में शक्ति बढ़ती है। जिसकी दृष्टि सिमट गई है उसकी शक्ति बढ़ जाती है। नादरूप शिव की उसे प्रत्यक्षता हो जाती है। रूप या दृश्य का बनना बिना बिंदु के नहीं होता। इसलिए सब दृश्य का बीज बिंदु है। किसी आकार और दृश्य का आरंभ एक बिंदु से होता है और उसका अंत एक बिंदु पर ही होता है। दृश्य जगत का बीज बिंदु है और अदृश्य जगत का बीज शब्द है। जिसकी वृत्ति शब्द रूप शिव को पकड़ लेती है वह सारी सृष्टि को अंत कर जाता है। उसे मोक्ष के साथ परमात्म स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक प्रेरक संत संस्मरण। लेखक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज। देवी देवताओं का भी सम्मान। पूज्य गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के पितृगृह सिकलीगढ़ धरहरा से कुछ ही दूरी पर परिहारी नामक एक गांव है। जिस समय पूज्य गुरुदेव संत मत सत्संग के माध्यम से जीव कल्याण निमित्त ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार प्रारंभ ही किए थे, उसी समय उस गांव के कुछ उच्च वर्ण के लोग आपस में विचार किए कि ये जो मेही दास है ये देवी देवताओं को नहीं मानते हैं। उनको अपने गांव में बुलाकर उनके साथ शास्त्रार्थ करना चाहिए और देवी देवताओं को नहीं मानने के कारण उनका अपमान करना चाहिए। इसके लिए उनसे पहले इस गांव में लाने के लिए समय लेना चाहिए। यहाँ आने पर तब उनका अपमान करना चाहिए। यह विचार कर उस गांव के दो व्यक्ति छल युक्त बात बोलकर सत्संग कराने के निमित्त सिकलीगढ़ धरहरा आए और बनावटी प्रेम दिखाकर सत्संग कराने के निमित्त समय मांगते हुए बोले, हुजूर आप तो सभी जगह प्रकाश फैला रहे हैं और दीपक तले अंधेरा है। आपके नज़दीक परिहारी गांव में भी प्रकाश हो,
इसलिए वहाँ जाने के लिए समय दिया जाए। गुरु महाराज जी सब कुछ जानते हुए भी कुछ सोचकर उन लोगों को समय दे दिए और बोले, मेरे पास सवारी नहीं है, आप लोग बैलगाड़ी भेज देंगे, मैं चला जाऊंगा। वे लोग समय लेकर खुशी खुशी चले गए। अपना गांव जाकर पक्का प्लान बना लिए कि कैसे कैसे अपमान करना है। जब वह तिथि आई तो एक बैलगाड़ी सिकलीगढ़ धरहरा भेज दी गई। पूज्य गुरुदेव बैलगाड़ी पर बैठकर उस गांव की ओर चले। जब उस गांव के समीप पहुंचे तो पूज्य गुरुदेव ने गाड़ीवान से पूछा, यह किनका मंदिर है? गाड़ीवान ने कहा, यह शिव मंदिर है। पूज्य गुरुदेव गाड़ीवान से बोले, गाड़ी का मोहड़ा नीचे रखिए। उस समय गुरुदेव कपड़े के बने जूते पहनते थे। अपने पांव से जूते खोलकर शिव मंदिर में जाकर प्रणाम किए। इसके बाद आकर गाड़ी में बैठ गए। यह खबर तुरंत गांव वालों को मालूम हो गई। जब बैलगाड़ी गांव के बिल्कुल समीप गया तो पूज्य गुरुदेव फिर पूछते हैं, यह किनका स्थान है? गाड़ीवान ने कहा, यह भगवती का स्थान है। यह सुनकर पूज्य गुरुदेव गाड़ीवान से बोले, गाड़ी का मोहड़ा नीचे रखिए। आदेश पाकर उसने वैसा ही किया। पूज्य गुरुदेव पूर्व की भांति ही अपने पांव से जूते खोल वहां जाकर प्रणाम किए। यह देखते ही उन लोगों का हृदय परिवर्तन हो गया और आपस में सभी लोग बोलने लगे, लोग झूठ ही इनके संबंध में अफवाह फैलाते हैं कि ये देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, पर ये तो देवी देवताओं को मानते हैं। अगर नहीं मानते तो प्रणाम कैसे करते? जो लोग अपमान करने वाले थे वे लोग ही इनका बहुत सम्मान किए, अच्छी तरह से इनके उपदेशों को सुने और कई व्यक्तियों ने दीक्षा ली। यह कार्य कर इन्होंने यह शिक्षा दी कि मनुष्य को व्यवहारिक ज्ञान भी रखना चाहिए। व्यवहारिक ज्ञान बतलाता है कि किसी भी देव मूर्तियों में अपने इष्ट को स्थापित करके उन्हीं का ख्याल करते हुए प्रणाम कर लेना चाहिए। इससे एक निष्ठता भी भंग नहीं होती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।